We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दरअसल यूक्रेन का रूस पर ऐसे समय में सबसे बड़ा हमला हुआ है जब नाटो देशों को नॉर्थ कोरिया और रूस से डर लग रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने चीन को एक चेतावनी दी है। मैक्रो ने शांग्रीला डायलॉग्स में चीन से कहा कि वो नॉर्थ कोरिया को काबू में रखे। मैक्रो ने सीधे शब्दों में नाटो के एशिया में आने की धमकी भी दी है। अब ऐसा अगर होता है तो जाहिर है कि चीन की टेंशन बढ़ जाएगी। यूक्रेन में रूस की तोपें गरज रही हैं। रूस की मिसाइलें यूक्रेन में तबाही मचा रही हैं। पुतिन के गुस्से से पूरा यूक्रेन थर थर कांप रहा है। ताकतवर पुतिन की पावर को नॉर्थ कोरिया और ज्यादा बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के सैनिकों के साथ जंग लड़ रही हैं और नॉर्थ कोरिया के हथियार भी रूस की सेना इस्तेमाल कर रही है। चीन को मैक्रो की चेतावनी। नॉर्थ कोरिया और रूस की इसी मजबूत जुगलबंदी से यूरोप टेंशन में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अब नॉर्थ कोरिया को रोकने के लिए चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की है। मैक्रो ने चीन को साउथ ईस्ट एशिया में नाटो के पहुंचने की चेतावनी दी है। नॉर्थ कोरिया की वजह से बढ़ रही टेंशन। 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी और उसके बाद से ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस की मदद की जा रही है। 2023 तक ही नॉर्थ कोरिया ने रूस को 90 लाख आर्टिलरी राउंड और रॉकेट सप्लाई किए थे। नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को 122 mm और 152 mm के गोले भेजे गए थे। इसके अलावा 122 mm के रॉकेट भी सप्लाई किए गए थे और 2023 तक ही नॉर्थ कोरिया ने 100 बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को दी थी। यूरोप की कोशिशें रूस को यूक्रेन में उलझा कर रखने की है। हाल ही में जर्मनी और फ्रांस ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें चलाने की परमिशन दी थी। इसके बाद से ही रूस के हमले और भी खतरनाक हो गए। मैक्रो की चीन को चेतावनी को भी एक्सपर्ट इसी टेंशन से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल रूस को ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से लगातार मिसाइल सप्लाई हो रही है, जिससे उसका पलड़ा एक बार फिर कमजोर नहीं पड़ा। नॉर्थ कोरिया को सिर्फ एक ही देश कंट्रोल कर सकता है आज की तारीख में, वो है चीन। क्योंकि नॉर्थ कोरिया को जो भी आर्थिक सपोर्ट है या और किसी टाइप की सपोर्ट है, सिर्फ उसको चीन दे रहा है, नहीं तो नॉर्थ कोरिया एक्चुअली कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट दबाव चीन के ऊपर डाला जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया को कंटेन करें और कोशिश करें कि वो डायरेक्टली यूक्रेन के अंदर रशिया की लड़ाई के अंदर, रशिया की सपोर्ट के अंदर यूक्रेन में ना घुसे। अब ये भी समझ लीजिए कि नाटो की एंट्री यदि दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई तो चीन के लिए क्या खतरे बढ़ेंगे और चीन क्यों नहीं चाहेगा कि नाटो उसके आसपास मंडराए। यदि नाटो नॉर्थ ईस्ट एशिया में आएगा तो साउथ और ईस्ट चाइना सी में नाटो देशों की नेवी पहले से ही ज्यादा युद्धाभ्यास करेगी। नाटो देश विस्तार पर भी विचार कर सकते हैं और साउथ चाइना सी के देशों को नाटो से जोड़ने की कोशिश की जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अब तक अमेरिका ही सबसे मजबूत तौर पर चीन के आसपास पहुंच रखता है, लेकिन अगर चीन नॉर्थ कोरिया को रोकने में सक्षम नहीं हुआ तो साउथ चाइना सी में भी टेंशन और भी अधिक बढ़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।